और एक चीज जो कि मेरे से लास्ट वीडियो में रह गई थी उसे मैं पहले ही एडमिट कर देना चाहता हूँ। अगर आप एक परफेक्ट क्वेश्चन पेपर देख रहे हो जो कि आपके नीट 2026 के पेपर को एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर पाए, तो भाई मैं कहूंगा कि हाँ, इसकी बायो टोटली ऐसी थी। सो हे माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सेकंड, तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत स्क्रिप्ट पढ़ दी। एक सेकंड, लेट मी चेक। अरे ये तो रेबल किड मम्मा की रैली की स्क्रिप्ट है, ये तो बाद में पढ़ी जाएगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीतीश शर्मा, स्वागत करता हूँ तुम सबका एक और नई वीडियो में। अब लग रहा है ना मेरी वीडियो की स्टार्टिंग है। तो आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट, समझ रहे हो। आज हम बात करेंगे एलन मेजर्स टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसका पेपर 2 था और इसका रिव्यू करेंगे अच्छे से, इसका सेक्शन वाइज रिव्यू करेंगे, बताएंगे आपको कैसा था पेपर। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगा, समझदार बच्चों को पता है, नहीं पता तो पीडीएफ पूरी देख लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये सेकंड पेपर था एलन की तरफ से, एलन मेजर टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका सेकंड पेपर था। और इसमें हमारा सिलेबस था पूरी की पूरी 12th। और एक चीज़ जो कि मेरे से लास्ट वीडियो में रह गई थी उसे मैं पहले ही एडमिट कर देना चाहता हूँ कि यस, इसके साथ एक लॉन्ग आंसर की मिलते हैं। मेरे को लगता है शायद सारे बच्चों को पता होगा, बट मैंने पहली बार इसकी टेस्ट सीरीज लिया तो मुझे पहली बार इसे ऐसा कॉन्सेप्ट पता चला है। नहीं तो PW और आकाश में क्या होता है कि उसमें तो बस PDF प्रोवाइड हो जाती है, वीडियो सोल्यूशन। बट यस, इसमें वीडियो सोल्यूशन नहीं है। पता नहीं यार, एक तो ना मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, मतलब मैंने ना इसकी मतलब अलॉन्ग वीडियो सोल्यूशन के साथ बैच लिया था, तो लास्ट टेस्ट भी जो था उसका भी सोल्यूशन अब तक मुझे अवेलेबल नहीं हुए। तो अगर किसी को पता है कि उसके सोल्यूशन कहाँ आएंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। तो चलो पहले बात करते हैं इसके बायो वाले सेक्शन के बारे में। अगर मैं इसके बायो वाले सेक्शन के बारे में बात करूं, तो अगर आप एक परफेक्ट पेपर देख रहे हो, परफेक्ट क्वेश्चन पेपर देख रहे हो कि आपके नीट 2026 के पेपर को एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर पाए, तो भाई मैं कहूँगा कि हाँ, इसकी बायो टोटली ऐसी थी। लाइक अब देख सकते हो टोटली, मतलब सिंगल टाइप से लेके मैचिंग से लेके और डायग्राम बेस्ड। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मतलब डायग्राम बेस्ड पूछे गए हैं, देखो मैच द फॉलोइंग, ठीक है। और ये देखो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ ना, प्रपोर्शन सबका इक्वल रखा गया था, बट कहीं ना कहीं मल्टीपल मतलब स्टेटमेंट्स जो थी उसको थोड़ा लेवल का हाई कर दिया था, क्योंकि शायद डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा बच्चों को टाइम कंज्यूम हो। लाइक ओवरऑल मैं अगर पेपर की बायो वाले सेक्शन की डिफिकल्टी की बात करूँ तो वो मुझे ओवरऑल NCERT से ही लगा, इतना मुश्किल नहीं था। अगर हाँ, बस थोड़ा सा लेंदी था जो कि टाइम टेकिंग था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब इस बारी मुझे नहीं पता इससे पहले ऐसे, क्योंकि मैं एलन के इससे पहले मैंने टेस्ट पेपर दिए नहीं है, तो मुझे नहीं पता इससे पहले पूछते थे या नहीं। बट इस बारी क्या कर रहे हैं कि ना, मतलब ये सारे तो पूछ रहे हैं। लाइक मैंने जो डिफरेंट कोचिंग पेपर दिए थे उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। लाइक जिसकी मैं बात करूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ट्रिपल कॉलम वाला मैचिंग, ठीक है। तो ये ट्रिपल कॉलम वाला मैचिंग, और ये एक नहीं था, मतलब मल्टीपल्स थे, ठीक है। एक अभी मुझे ये मिल रहा है, मैं अगर यहाँ पे और भी होंगे तो यहाँ पे अटैच करूंगा। लाइक एक और मिल गया, देखो एक ये रहा, ठीक है। एंड देन एक ये रहा। एंड देख सकते हो डायग्राम बेस्ड पूछे गए थे। मतलब भाई मेरे को बायो का पेपर बहुत अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं इसके केमिस्ट्री वाले सेक्शन के बारे में। नाउ बात करते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन के बारे में। भाई अगर केमिस्ट्री वाले सेक्शन के बारे में बात करूँ तो देखो नए नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनऑर्गेनिक से पूछे गए हैं, फिजिकल से पूछे गए हैं। लाइक अगर प्रोपोर्शन बताऊँ तो मैं आपको कि कैसा रखा गया, पहले पता नहीं ऐसे क्यों रखा है कि पहले सिर्फ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भर दिए, देन सिर्फ फिजिकल के, देन ऑर्गेनिक के। ये काफी ज्यादा छोटी चीज है, बट ये शायद मैंने नोटिस करी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं कि मतलब अगर मान लो कोई चैप्टर से भी क्वेश्चन है ना सेम, तो मतलब ऐसे लाइन वाइज चल रहा है, समझो, सिस्टमैटिक ऑर्डर। लाइक अगर हम बात करें केमिस्ट्री वाले सेक्शन के बारे में बताऊं, तो पहले इन्होंने IUC के भर दिए, देन PC के, देन OC के, ठीक है। मतलब ऐसे मैचिंग नहीं करी, समझ लो। अगर मान लो मैचिंग हो तो मतलब, क्योंकि नीट के पेपर में तो सारे मैच हो कराएंगे, तो ऐसा पता नहीं चलेगा। बट कोई नहीं यार, वो तो थोड़ा मैनेजेबल है, उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेन वाली बात नहीं कर रहा मैं, बस आपको बता रहा हूँ कि मैंने नोटिस करा, ठीक है। और ये काफ़ी छोटी सी बात है जो मैं मतलब इतनी छोटी सी बात लेके बता रहा हूँ। बट कोई नहीं यार, मेरा काम बताना, मेरा काम रिव्यू देना, तो मैं रिव्यू ही कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूं कि IUC का लेवल कैसे रखा गया था, भाई IUC के लेवल मैं कहता हूँ कि NCERT जिसने पढ़ी हो, NCERT जिसने अच्छे से कर रखी हो, सोल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन जिसने अच्छे से कर रखे हो, उनके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल डायरेक्ट टिक होने वाली थी। अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन था जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुश्किल है, क्योंकि शायद मैं इसका कॉन्सेप्ट भूल गया था, इसमें कौन सा लगने वाला है, ये वाला। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है, बट घर आके जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो फिजिकल भी आसान रखी गई थी, बट नाउ बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक कैसी रखी गई थी, लाइक देख लो काफ़ी ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछने की कोशिश करिए। देखो
बायोमोलिक्यूल से भी कवर करे गए हैं ग्लूकोज के। और एक बात और कि आप 1-2 क्वेश्चन देख के जज नहीं कर पाओगे, अगेन आपको पता है इसका, तो इसका पूरा का पूरा PDF टेस्ट पेपर का अपलोड हो चुका है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे स्कैनर कोड आ रहा होगा, इसे जल्दी से स्कैन करो और चैनल को ज्वाइन करो। तो अब आगे की वीडियो एंजॉय करो। एक चीज जो मैंने नोटिस करी ना इसके ऑर्गेनिक वाले सेक्शन के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब इसमें मैंने ना ऑर्गेनिक के सेक्शन में से एक भी मतलब एनसीईआरटी से, मतलब कह सकते हो कि रिएक्शन तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से है, बट वो जो लाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना वो एक भी नहीं था, लाइक पूरी की पूरी उसमें एक भी नहीं मिला। लाइक देख सकते हो यहाँ से भी, और यहाँ पे भी सारी रिएक्शंस पूछ रखी है, देन इसके बाद भी रिएक्शन एंड देन बायो का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रखा है, मतलब एनसीईआरटी को शायद उतना प्रेफरेंस नहीं दिया, बट स्टिल रिएक्शन तो एनसीईआरटी से थी, बट अगर स्टेटमेंट बेस्ड टाइप्स मिल जाते क्वेश्चंस तो अच्छा होता। तो अब बात करते हैं इसके फिजिक्स वाले सेक्शन के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स का सेक्शन कैसा था, भाई फिजिक्स का सेक्शन ओवरऑल बैलेंस था, मतलब कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चंस थे जो थोड़े मुश्किल थे, बट ओवरऑल पेपर आसान था ये भी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही आसान था, मतलब मीडियम लेवल था कि कर सकते हैं, बट यहाँ पे गेम मतलब आसान या फिर मुश्किल का नहीं था, यहाँ पे मतलब टाइम बचाकर, क्योंकि लास्ट तक आते आते हमारे पास ओवरऑल टाइम वैसे नहीं बचता। बायो की मैंने आपको बताई कि काफी ज्यादा लेंथी थी, देन केमिस्ट्री करने में भी टाइम लगता है, देन फिजिक्स पर जब तक आते हैं तब तक काफी ज्यादा कम टाइम बचता है। तो उसे प्रेशर हैंडलिंग वाली सिचुएशन में अगर बात करेंगे उसके लेवल के क्वेश्चन जब उस टाइम हम दे रहे हो, उस टाइम कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, तो उस टाइम तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि मैंने देखे कि कहीं ज्यादा पिछली बार कहते हैं कि डायरेक्ट टिक होने वाले थे, मतलब बहुत सारे हैं इसमें भी, बट उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम है, और पिछले से अगर कंपेयर करें जो इसका मेजर टेस्ट वन था उसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा कम है। और मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें भी देख सकते हो मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई भी छोड़ा गया था। और जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो तो भाई एक चीज पहले ही अपनी कंफर्म कर लेना कि आपका सिलेबस अच्छे से हो रखा हो, लाइक ऐसा ना हो कि आप बैच वगैरह से पढ़ रहे हो और फिर भी आपने टेस्ट सीरीज ले ली, देन टोटली वेस्ट होने वाली है आपकी मनी, क्योंकि फिर आप दोनों चीजें बैलेंस आउट नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूँ मैं इस चीज को। और आप वेट कर सकते हो आकाश की टेस्ट सीरीज का, क्योंकि वो भी अच्छी आती है। और नहीं अगर आपको यही लेना है, वैसे इन दोनों पेपर्स के PDF फॉर्म में अवेलेबल कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप उन्हें देख के जज कर सकते हो कि आपके लिए कैसे ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। और मतलब हर किसी की प्रिपरेशन के लेवल लाइक अलग हो सकते हैं, तो हर किसी को अलग लग सकता है इसका लेवल। ओवरऑल बात करें कि पेपर कैसा था, ओवरऑल डिफिकल्टी की लेवल बात करें तो मॉडरेट था, बट यस लेंथी पेपर था। अगर मैं बात करूँ तो ओवर पूरे 3 घंटे लग जाने वाले थे इस पेपर को सोल्व करते करते। सारे बच्चे मतलब जब मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी तो उसके कमेंट सेक्शन में पूछे थे कि भैया आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। भाई अगर आपको टाइम मैनेजमेंट वीडियो चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो चाहिए कि मैं कैसे बात करता हूँ, लाइक मैं बताता हूँ कि जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट देता हूँ तो मैं मल्टीपल गलती कर सकता हूँ, लाइक OMR गलत फिल कर देना, ठीक है, कोई मतलब चीज याद ना आ रही हो, कोई गलत मैच कर देना, ठीक है, कर सकता हूँ। बट एक चीज जो कि एक गलती मैंने अब तक नहीं करी, लाइक पूरा साल खत्म होने को आ रहा है, एक चीज जो मैंने अब तक गलती नहीं करी वो क्या कि मेरा कभी भी पेपर नहीं छूटा। आप पेपर छूटने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप, मतलब मैं उस टर्म से बात कर रहा हूँ कि एक बार ही आपके सारे क्वेश्चन आंखों के सामने निकल गए विद प्रॉपर टाइम, अपने उस क्वेश्चन को 1-2 मिनट जो देना था दे दिया और आपके आंखों के सामने से निकल गए, ठीक है। वो वाला टाइम मेरा कभी भी नहीं छूटा, ठीक है। और अगर आपको इस वाली वीडियो चाहिए टाइम मैनेजमेंट वाली तो कमेंट सेक्शन में ग्रीन हार्ट स्पैम कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो चाहिए। और एक बात और कि मतलब लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू। बट अब मुझे लगता है कि अब प्यार से बात नहीं चलेगी, तो मैं से सब्सक्राइब नहीं करने वाले, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं यूट्यूब से पहले कहाँ काम करता था। तो भाइयों मैं बताता हूँ, मैंने 2 साल वैल्यूश आर्मी में सर्व करा है एज योर चीफ कर्नल, ठीक है। तो बच के रहना, नहीं तो घर पे एलविश आर्मी भेज दूंगा। सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, सब्सक्राइब करो जल्दी, कर दिया ना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खड़े मित्रां दे वेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ਲਾਂ ਜੇ करे मेरा जी, कीती नैप्सी दे वांगू बड़ी हासल रखाने, कुछ मिलिया यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।